पेश करवाया है। तो अगर ये लोग सहाबा के गुस्ताख हैं, ये जमात इनका लीडर, तो सहाबा के गुस्ताख जो हैं वो सहाबा की दिफा करेंगे, उनकी नामूस के बिल पास करवाएंगे। ये आपको मैं सिर्फ गौर व फिक्र के जो है ना वो नुकात देता जा रहा हूँ कि इनके ऊपर आप सोचें, गौर व फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है ना। सैयद मौदूदी की खिदमत, मार्गरेट मार्कस मरियम जमीला बन गई, यानी एक यहूदी औरत जो तहकीक करती रही, सैयद मौदूदी से ख़त किताबत रही, उनके सवालात के जवाब, उनकी तशफ़ी की, और वो मुसलमान हुई और कराची के अंदर फिर आई, बाकायदा उसका निकाह कराया जमा इस्लामी वालों ने। तो इसी तरह आप दीगर हज़ारों लोग हैं जो उसको पढ़ के मुसलमान हुए हैं, और पूरी दुनिया में जो उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं। ये इतनी बदी ही बातें हैं, इतने हक़ाइक़ हैं, कोई बंदा इसको झुठला नहीं सकता। तो इस वजह से मेरे भाइयों, ये ज़रा आप इस पर सोचें, आप गौर व फिक्र करें। ये इससे कुछ नहीं होने वाला मसलक परस्ती से। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के नक्शे पे एक टमाटर जितना पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान या हिंदुस्तान ले ली, उसमें छोटा सा एक मकतब फ़िक्र है, उसके उलमा ने एक राय दे दी। पूरी तरफ मैंने 5 इल्मी मराकज़ तो इसी हिंदुस्तान में बता दिए हैं ना, जो सैयद मौदूदी की मुखालफत नहीं कर रहे, और पूरी अरब दुनिया भी बता दिया है, और इसके अलावा पूरी दुनिया जो उनकी किताबें पढ़ रही है, और दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक के अंदर उसके निसाब के अंदर उनकी किताबें शामिल हैं। तो कबूलियत की और क्या दलील होगी। और उस बंदे ने सारी ज़िंदगी ताने सुनता रहा, लोगों की गालियाँ, और कभी जवाब नहीं दिया। तो ये उसी की करामत है ना कि उसी के मुखालफिन में से फिर वही बंदे पैदा हो गए जो उसका दिफा करने लगे। तो ये सारे हकायक हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो गुल अगर इसको नहीं समझ रहा तो इसमें उसकी कोताही तो लाजिम नहीं आ रही ना, पूरा बाग तो जान रहा है, इस हकायक को समझ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें, अपने रवैयों के अंदर अपना जो तअस्सुब है उसके अंदर कमी की कोशिश करें, उसको बेहतर बनाएं, एतदाल पे आएँ। और अब रही बात कि सैयद मौदूदी के ऊपर जो एतराज़ात किए गए, उसके ऊपर मैं मुख्तसर बात कर दूँ। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह का बुनियादी खिलाफ सैयद मदनी से मसला कौमियत पे था, उसका मैंने पस मंज़र बयान कर दिया। अब इसके बाद लोगों ने ज़्यादतियाँ की, कीड़े निकाले इनकी किताबों पे, ऐनक लगा के बैठ गए। तो सब झूठ, सब फरेब है। एक एक मसले पे मुकम्मल तहकीकी जवाब दिया जा सकता है। खुलासा मैं आपको पेश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ किसी के समझने समझाने की नौयत नहीं थी, तो इनको तो फिर इनके अंदाज़ में जवाब देना पड़ता है जो ज़रूरी है। बाकी मैं खुलासा पेश करता हूँ कि जो सहाबा पर तनकीद के हवाले से बात है, इस हवाले से मैं ये बात ज़हन नशीन करें। मैं तनकीद के दो माने हैं, और लुग़त की मुस्तनद किताबों से दोनों दिखा सकते हैं। एक माना यह है कि तनकीद बराए तनकीद, यानी खा मुखा किसी की ज़ात के ऊपर गुफ्तगू वैबचीनी करना। एक माना यह है कि आप किसी बात को समझना चाहते हैं और उस बात में मुख्तलिफ लोग हैं और उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ठीक है, मैं बात सहाबा की कर रहा हूँ, सहाबा को ही ले लें। तो उसमें आप जमहूर सहाबा को, अक्सरियत राय जो सहाबा जिस मसले पे ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हैं, ज़्यादा तादाद में, उनको लेंगे या किसी एक को लेंगे। तो उस तरह उस माने में उन्होंने तनकीद की, और इंतहाई थोड़ी मिकदार में की, और इंतहाई अदब के अंदर की, कि इस मसले में फ़लाँ का मौक़िफ़ सही नहीं, बल्कि जो जमहूर सहाबा हैं, जो अक्सरियत है, उनका सही है। और इस तनकीद को के ऊपर तो दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा मौजूद है कि ये जायज़ है। तो इसी किस्म की तनकीद सैयद मौदूदी की किताबों में चैलेंज करता हूँ, चाहे खिलाफत मलूकियत हो या कोई किताब हो, जहाँ खा मुखा उन्होंने तनकीद की हो। अब मैं तनकीद के ऊपर थोड़ा सा चैलेंज कर दूँ, दो तीन बातों के ऊपर। सैयद मौदूदी ने जो बातें लिखी हैं साहब कराम के हवाले से, चैलेंज कर रहा हूँ, उनके पूरे लिटरेचर में कहीं भी तनकीद बराए तनकीद, खा मुखा की तनकीद दिखा दें, ठीक हो गया। और कहीं भी ऐसी दिखा दें कि जिसमें लफ्ज़ अदब के दायरे से बाहर हों, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि तमाम बड़े बड़े उलमा और अकाबरीन, मैंने आपको हवाले तो मैं दे ही चुका हूँ, जिन्होंने तनकीद भी की है, और तनकीद बराए तनकीद, खा मुखा वाली तनकीद वो भी की है, ये भी साबित कर देते हैं। और इबारतें और हवाले भी ज़्यादा हैं, कई गुना सैयद मौदूदी से ज़्यादा है। फिर क्या जुल्म है कि फ़तवा इस बंदे पे लगाया जाता है जो किसी मसले की वजाहत के लिए कर रहा है। तो ये तो अगर आप तहकीकी अंदाज में समझना चाहते तो मैं आपको एक एक बात के ऊपर तफसील से बताता, लेकिन वो लोगों के नसीब में ही नहीं, तासुब की पट्टी बन चुकी है, समझना नहीं चाहते तो क्या हो सकता है। तो ये उनकी तनकीद के हवाले से। और फिर उसी खिलाफत मलूकियत का शियों ने रद्द लिखा है, हुसैन बख्श जाड़ा की किताब मौजूद है, इमामत मलूकियत। अगर उसमें सहाबा के ऊपर इस तरह की तनकीद होती, इस तरह की वो किताब होती, तो शिया उसका जवाब और रद्द लिखते या उसकी तारीफ़ लिखते। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला कि अम्बिया की गुस्सा, कोई ऐसी बात नहीं। ये मुफ्ती रिजवान साहब की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, आपके बड़े मुफ्ती हैं चोटी के, 100 से ज़्यादा किताबें पिंडी में मौजूद हैं, दारा गुफरान में। और मेरे साथ उनकी बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू भी हुई है, वहाँ भी माने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने सवाल किया है, ये जो अकीदा इसमत है ना, इसमत में मैंने कहा कि जो उम्मत का मुतफ़िका नज़रिया है इसमत अम्बिया के हवाले से, जो तफसीलात हैं, उन पे तो सैयद मौदूदी मुतफ़िक है, और ये जिस माने में इसमत पेश कर रहे हैं वो तो उम्मत के नज़दीक है ही नहीं। तो ये तो फिर फतवे फिर उस बुनियाद पे कुफर के और ये गुस्ताखी के, कहते हैं बिल्कुल ज़्यादती की है, गलत है। इस तरह मैंने सहाबा के ऊपर तनकीद के हवाले से कहा कि उसकी जो मैंने तशरीह की, मैंने कहा कि बाकी खा मुखा कर रहे हैं और इतने सख्त अल्फाज में कर रहे हैं, और पूरे इतने बड़े उलमा मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई फतवा नहीं। जिसने किसी मकसद के लिए बात की है और इंतहाई अदब के दायरे में की है, उसके ऊपर फतवा है। ये सारी चीज़ें मान के गए हैं, और उनके जो शिया के रद में जो उनकी किताबें हैं ना शीयत के ऊपर उनके तहकीकी, उसकी 17वीं 18वीं जल्द वो मेरे पास भी मौजूद होगी। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने सैयद मौदूदी का हवाला दिया है कि सैयद मौदूदी एक बड़ा आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान में, तो तकफ़ीर के ऊपर उनका फिर मौक़िफ़ नकल किया है कि ये मौक़िफ़ होना चाहिए इस मसले में।
तो ये इस मसले में अगर कोई समझने की नीयत से आए और इस तरह का मवाद जाए जिस तरह का मैंने अभी पेश किया है, तो ये उसको किताबों के हवालों के अंबार लगा देंगे, दलाइल से दिखाएंगे कि ये बंदे कायल रहे हैं ये सैयद मौदूदी को। तो भाई मेरे ये देखें कि पूरी दुनिया सैयद मौदूदी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रही, पूरी दुनिया उसकी किताबें पढ़ रही है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी धूम मची हुई है उस बंदे की। और हिंदुस्तान के अंदर भी 5-6 मराकज़ हैं और सारे मान रहे हैं सिवाय एक के, और उस एक के अंदर भी अक्सर उलमा हैं और बड़े बड़े दर्जे के उलमा हैं, छोटे मोटे नहीं, वो मान रहे हैं। तो फिर भी आपको बात क्लियर नहीं हो रही। बाकी मेरे ख्याल में इतनी इशारे की हद तक इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। जो दावत फ़िक्र मैंने दे दिया है उसके ऊपर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन इस मामले में सारे आपके शकूक दूर हो जाएंगे और सारे मामला आपको समझ आ जाएंगे। बाकी ये सैयद मौदूदी के जो मैंने ये बातें बयान की हैं ये कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई सीखने की नीयत से कोई बंदा आए, सीखने की नीयत से, तो उसको समझाया जा सकता है, उसको दिखाएंगे कि वो क्या था। अल्लाह ताला हमें इत्दाल नसीब फरमाए।